क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा रूल, एक ऐसा नियम जो बिजनेस, पॉलिटिक्स, मनी के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। आपने अपने टीवी या न्यूज़पेपर में कभी ना कभी तो ईडी के बारे में जरूर सुना होगा या देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि ईडी एक ऐसी बला है जो कुछ ऐसे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन के लिए ही रेवोल्यूशन लाती है जो बताऊंगा नहीं, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए और शानदार वीडियो में। यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये ईडी किसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ईडी क्या बला है। ईडी का पूरा नाम है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय या आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय कहते हैं। यदि ईडी को विकिपीडिया से देखें तो वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित करता है। प्रवर्तन निदेशालय, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट, भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रवर्तन निदेशक इसके प्रमुख है। आसान भाषा में समझे तो ईडी एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जो भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग के अधीन रहकर कार्य करती है। ये हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज और मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा आय से ज्यादा संपत्ति की इन्वेस्टिगेशन करने वाली और भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक मामलों से लड़ने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि ईडी अपने कार्यों के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए बताता हूं। हमारे देश भारत की सरकार ने वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग के तहत प्रवर्तन निदेशालय को महत्वपूर्ण और सर्वोच्च स्थान दिया है। देश में ईडी की महत्वता बहुत अधिक मानी जाती है क्योंकि ईडी के अधिकारियों के कारण ही सरकार वित्तीय कानून का भार उन पर सौंपती है ताकि देश में पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई और नियमों का पालन किया जा सके। प्रवर्तन निदेशालय भारत या विदेश में किसी तरह से संपत्ति द्वारा होने वाली धोखाधड़ी से बचाता है और दोषियों पर उचित कार्रवाई करता है। ईडी के 5 मुख्य कार्यालय हैं जो मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता व दिल्ली में स्थित हैं। इसके अलावा ईडी के 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर में स्थित हैं। क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख को संयुक्त निदेशक कहा जाता है और 11 उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, प्रयागराज, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत व शिमला में स्थित हैं। इनके प्रमुख अधिकारी को उप निदेशक कहा जाता है। ईडी का इतिहास। तारीख 1 मई वर्ष 1956 को ईडी की नींव रखी गई। ये वो दिन था जब विदेश से आने वाले पैसे या विदेश में जाने वाले पैसे की मॉनिटरिंग की जरूरत थी, जिस कारण से ईडी की स्थापना की गई। इसे विस्तार में समझे तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के अंतर्गत विनियम नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी। शुरुआती समय में ईडी के महज 2 शाखाएं जो मुंबई और कोलकाता में मौजूद थीं। वर्ष 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया तथा मद्रास में इसकी एक और शाखा खोली गई। वर्ष 1960 में इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक कार्य मंत्रालय से राजस्व विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके कुछ साल बाद 1 जून सन 2000 को 1973 नियामक कानून को रद्द कर दिया गया और इसके जगह पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 लागू की गई। ईडी कैसे काम करती है? प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य कार्य फेमा के प्रावधानों के संदिग्ध उल्लंघन की गहनता से जांच करना है। इसके साथ ही लेन देन से संबंधित मामले, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े मामलों की जांच करना भी ईडी का मुख्य कार्य माना जाता है। प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी के 10 जोनल कार्यालय हैं, जिसमें से प्रत्येक में 1 उप निदेशक और 11 उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पहला, आयात मूल्य को कम तथा निर्यात मूल्य को अधिक आंकना। यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्यात मूल्य को अधिक तथा आयात मूल्य का कम आकलन किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निदेशालय उस व्यक्ति पर जांच कर तत्काल रूप से कार्रवाई करता है। दूसरा, फॉरेन से संपत्ति खरीद पर। यदि कोई व्यक्ति विदेशों में संपत्ति खरीदता है तो ईडी उसके बारे में जांच करती है, अर्थात पूरा आर्थिक विवरण लेती है। नंबर 3, हवाला लेन देन। लेन देन की संपत्ति की जांच करना। ईडी द्वारा इंक्वायरी करने पर व्यक्ति के लेन देन की जांच की जाती है। चौथा, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा एकत्र करना। यदि किसी व्यक्ति ने भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा एकत्र करके रखा है तो इसकी जांच भी ईडी के द्वारा की जाती है। नंबर 5, विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार करने पर। यदि किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार किया जा रहा है और उसकी अनुमति भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में ईडी जांच करती है।
तो ये हुई ईडी के कुछ कार्य, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को फेरा 1973 और फेमा 1999 या 2 अधिनियम के तहत भारत सरकार की सभी तरह की वित्तीय जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा सरकार ने ईडी को विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत उल्लंघन से निपटने की भी पूरी छूट दे रखी है। They can take them around to make them understand what exactly are they in need of. In fact, सरकार द्वारा ईडी को कुछ और अधिकार प्राप्त हैं, जैसे ईडी के पास विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई करके रोकथाम करने का अधिकार है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पाए गए लोगों के खिलाफ जब्ती, गिरफ्तारी, खोज करने का अधिकार भी ईडी को प्राप्त है। वित्तीय रूप से देश में गैर कानूनी हो रहे कार्यों को लेकर उस पर कार्रवाई करने का भी अधिकार ईडी को प्राप्त है।